साल 1992 को चार्ली नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने लीड एक्टर यानी सिनेमा लेजेंड चार्ली चैपलिन का रोल अदा किया था। और ये फिल्म कमर्शियली के बहुत दूर थी और आर्टिस्टिकली के बहुत पास। एंड इट वॉज एविडेंट दैट आरडीजे अपनी परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर जरूर जीतेंगे। बट नॉमिनेट होने के बाद साल 1993 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अनदर सिनेमा लेजेंड एल पचिनो को उनकी नॉट सो ग्रेट मूवी सेंट ऑफ अ वुमन के लिए दिया गया। और मैंने भी जब इस फिल्म को देखा था तो मेरा भी यही राय था या ये परसेप्शन बना था कि पास्ट में एल पचिनो ने स्कारफेस, गॉडफादर 1 और 2, डॉग डे आफ्टरनून जैसी फिल्मों में ग्रेट परफॉर्मेंस दी है, बट एवरी टाइम ही वॉज रॉब्ड ऑफ फ्रॉम ऑस्कर्स। और इसलिए भी बहुत लोगों का मानना है कि 65th ऑस्कर अवार्ड्स में उन्हें ये सम्मान एज ए लॉन्ग ओवरड्यू के चलते दिया गया था, वरना इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि आरडीजे को ही ऑस्कर मिलता। बट चलो कोई बात नहीं, आरडीजे अभी अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस पर थे, पर फिर इसके बाद ड्रग एब्यूज़ कंट्रोवर्सी और बहुत सारे डाउन्स के बाद साल 2008 में उन्होंने द बिगेस्ट कमबैक किया। एक तो एज द आयरन मैन, I am Iron Man. और दूसरा इन कॉमेडी फिल्म ट्रॉपिक थंडर जिसमें जैक ब्लैक, बेन स्टिलर के साथ टॉम क्रूज और टोबी मैगवायर का भी कैमियो था। और इस फिल्म में आरडीजे की कॉमिक टाइमिंग और परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा टॉप नॉच लेवल की थी कि अगेन एवरीवन वाज श्योर ही विल विन द एकेडमी अवार्ड दिस टाइम। बट किस्मत में कुछ और ही लिखा था एंड दिस टाइम इट वेंट टू द लेजेंड रेस्टिंग इन पीस हीथ लेजर फॉर द डार्क नाइट। और भले मैं और बहुत से लोग इस बात से एग्री करते हैं कि यस, ही रीडिफाइंड द एक्टिंग बाय प्लेइंग द इन्फेमस जोकर, और इनकी वजह से ही और एक्टर्स जो जोकर के रोल को प्ले करते हैं दे अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लेजेंडरी कैरेक्टर। पर फिर भी इस बात से भी कोई डिसएग्री नहीं कर सकता, देयर वॉज अ बिट ऑफ सिंपैथी ऑल्सो इन्वॉल्व्ड व्हाइल चूजिंग द बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल। सो अगेन ऑस्कर और आरडीजे का रास्ता अलग अलग हो गया एंड फॉर द नेक्स्ट 10 years रॉबर्ट डाउनी जूनियर मार्वल के गॉडफादर बन गए एंड बिकॉज ऑफ इट उन्होंने अपनी एक्टिंग टैलेंट दिखाने का उतना मौका नहीं मिला। देन एंड गेम के बाद उन्होंने डू लिटिल में काम किया, बट वो क्रिटिकली और कमर्शियली बिग डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई। एंड देन आफ्टर दिस 2020 डिजास्टर फिल्म वो बेहतर स्क्रिप्ट की तलाश में लग गए। एंड लाइक एवरी अदर आरडीजे फैन मैं भी उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट का वेट करने लगा कि बूम, नवंबर 2021 में ही उड़ते उड़ते खबर आई कि he has been signed for a role in Christopher Nolan's next film, which was out of the world news for me, क्योंकि मैंने या किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर इसके बाद फाइनली ऑन 21 जुलाई 2023 the birthday month of Christopher Nolan, Oppenheimer got released, and from critics to audience everyone got sure that this is the one. Yes, this is the one, and RDJ was instantly became the Oscar buzz of the entire film industry. पर ऐसा क्यों? आखिर सच में ऐसा क्या था आरडीजे की परफॉर्मेंस में? तो उसका जवाब ये है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ बायोग्राफिकल फिल्म, ओपनहाइमर का मोस्ट पार्ट ड्रामा की तरह शूट किया गया था। और अगर आप ये किसी भी सिनेमा को बारीकी से देखने वालों से पूछेंगे तो वो भी यही बताएंगे आपको कि अगर एक्टर्स को शाइन करने का मौका मिलता है तो वो होता है ड्रामा वाली फिल्मों में ही, जिनमें एक्टर्स लॉन्ग टेक्स के साथ सिर्फ अपने डायलॉग्स और बॉडी लैंग्वेज से व्यूअर्स को इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ आपको रोप, गॉडफादर 1 और 2, रेयर विंडो, 12 एंग्री मैन, डॉग डे आफ्टरनून जैसी क्लासिक फिल्मों में देखने को मिलेगा। बट ये आर्टिस्टिकली जितनी प्लीजिंग लगती है देखने में, उतनी ही स्ट्रेसिंग और हेक्टिक होता है फॉर एक्टर्स। सो आरडीजे डिड दिस वेरी थिंग इन ओपनहाइमर एंड इट डिडंट वेंट अननोटिस दिस टाइम। और इसलिए बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब के बाद फाइनली 32 साल के लंबे इंतज़ार के बाद ही फाइनली गॉट his golden Oscar trophy.